हेलो एवरीवन। देखिए अब एग्जांपल 4 देखो, इसमें क्या कहता है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, एक कार्ड निकाला है हमने वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स में से। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, बी एन एस। देखो अगर आपको याद हो, मैंने प्रोबेबिलिटी जब करवाई एक्सरसाइज आपको, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन था कार्ड्स वाला, उसमें मैंने सारा बेसिक बताया 52 कार्ड्स का आपको। ठीक है, तो अगर वो आपको समझ में आई हुई है कहानी, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। तो देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें एन एस कार्ड के लिए। तो देखो टोटल तो 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 52 हो गए। ऊपर आता है हमारे पास फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो फेवरेबल कितने होंगे, एस कितने होते हैं टोटल 52 कार्ड्स में, टोटल एस 4 होते हैं। ये चीज़ याद रखनी है आपको। ठीक है, अगर आपको कहानी याद है, देखो ऐसे बताई थी मैंने, 52 कार्ड्स हैं जिसमें से आपके पास 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। ठीक है, और जिसमें आपको पता है 13 रेड वाले कौन से होते हैं आपके पास, डायमंड। ठीक है, और 13 जो होते हैं वो हार्ट वाले होते हैं। ठीक है, ये कहानी दोबारा बता रहा हूँ आपको। और 26 ब्लैक में 13 होते हैं आपके पास स्पेड और 13 होते हैं आपके पास क्लब के। अब इन सब में क्या होता है, जैसे हार्ट में मैं आपको बता देता हूँ, इन सब में आपके पास एक क्वीन होती है, एक किंग होता है और एक ये जैक होता है। और उसके बाद इसमें आपके पास आता है 10, और 10 से लेके ये आपके पास 2 तक नंबर जाते हैं। और फिर एक एस होता है, ठीक है, जिसको 1 हम समझते हैं, तो एक एस होता है। तो यही सब कार्ड्स इन सब में भी होते हैं। तो एस इसमें एक है तो इसमें भी एक होगा, इसमें भी। तो टोटल कितने एस हो गए, 4। तो 4/52 इसको देख लो, ये 4 13 पे चला जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि 13 4/52 होते हैं, तो 4 13 कितने हो गए 52। तो ये आप इसको इस तरीके से कट कर सकते हो, या फिर 2 से भी कट करके इसको फर्दर सोल्व कर सकते हो। तो 1/13 आ गया 4 एन एस। अब देखो ये फर्स्ट पार्ट था इसका। सेकंड की बात कर लेते हैं, नोट बी एन एस। नोट बी एन एस, तो नोट एन एस के लिए डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता है, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस। जब भी हमारे पास नोट एन एस का केस आएगा तो हम कैसे निकालेंगे, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस। नोट वाली कहानी किसके साथ चलती है, 1 माइनस में होने वाली प्रोबेबिलिटी के साथ। मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी किसके साथ चलेगी, 1 माइनस में होने वाली प्रोबेबिलिटी के साथ। क्लियर है, ये चीज़ अगर आपको याद हो, ये चीज़ आपको बताई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नोट ई के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नोट ई के लिए कितना होता था, 1 होता था ऐड करके। तो अगर हम नोट ई वाली निकाल लेंगे इसमें कहानी, तो ये क्या बनेगी, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो यही चीज़ है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हो गया। नोट एन इवेंट ई के लिए क्या होगा, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस में 1/13। तो ये कितना आ गया आपके पास 13, और ये आपके पास यहाँ आ जाएगा 13 माइनस में 1 कितना आ गया, ये 12/13। और इसको करने का एक और तरीका है, ये तो आंसर आ गया आपके पास, एक 1/13 आ गया और एक ये 12/13 आ गया। एक और डायरेक्ट इसका क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला, नोट बी एन एस के लिए। देखो एस कितने थे हमारे पास, 4 थे। तो कितने नहीं हैं, 52 में से 4 माइनस करो कितना बनता है, 48 फेवरेबल हो गए, और टोटल है 52। इसको भी आप कर सकते हो, देख लो यहाँ से, इसको 4 पे कट कर दो, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12। तो देखो 12/13 ही आंसर आ गया, जो कि ये निकाला था हमने। समझ गए हो कैसे करना है एग्जाम्पल 4, ईजी है ये भी। ओके जी, थैंक यू।